मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें, बिंदास रहें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और सब्सिडरी बुक्स के अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो हमने जर्नल के बारे में अब पढ़ेंगे। हमने कैश बुक के बारे में पढ़ लिया था। कैश बुक के बारे में हमने कहा था कि उसका जो कैश कॉलम है उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। साथ में ही हमने एक कॉलम, दो कॉलम, 3 कॉलम, चेक वाले जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सारे पढ़ लिए हैं। चेक का अनादरण हुआ, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आप बताइए कल तक का सेशन में मजा आया नहीं आया? उम्मीद करता हूं तो मजा तो जरूर आया होगा, क्योंकि ठीक है। हाँ, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइज, वेल डन वेल डन वेल डन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के सेशन का जो टॉपिक है, एक बुक पढ़ी है अभी अपन ने, दूसरी बुक पढ़ते हैं। क्रैबही ऑब्लिक परचेज बुक। क्रैबही यानी कि परचेज बुक। माल खरीदा, कुछ भी किया, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे सब कहां होंगे? सबके सब आपके यहीं पर होंगे। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रैबही भी देखो, क्रैबही भी जर्नल का एक भाग है। गुरुजी ऐसा कैसे भैया? माल खरीदा तो एंट्री जर्नल में तो होगी। हाँ, एक चीज और, कैश बुक में कैश संबंधी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उधार वाले ही ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आइए, पहला स्टार, उधार माल। थोड़ा शब्द को बदल लेते हैं ताकि लैंग्वेज सही हो जाएगी। व्यापारिक उधार माल का ही लेखा किया जाता है। व्यापारिक उधार माल का ही लेखा किया जाता है। ठीक है। हाँ, कंडीशन नोट, नगद खरीदे माल का लेखा नहीं किया जाता है। उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है। उधार, अच्छा खरीदा सब नहीं लिखा क्या? लिख देते, क्या ही फर्क पड़ता है। उधार खरीदे माल, उधार खरीदे माल का ही लेखा किया जाएगा, नगद खरीदे हुए माल का लेखांकन नहीं किया जाता है। डन। नोटिफिकेशन बेटा अगले सप्ताह में पूरी 100% चांस है आने के, और शायद हो सकता है 40% के साथ आए, चीजें और ज्यादा हो जाए। ठीक है। उसके बाद ये जो क्रैबही जो परचेज बुक है, यह जर्नल का एक भाग है। हमेशा सब्सिडरी जो बुक्स होती हैं, हमेशा जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वह प्राथमिक लेखा पुस्तक होती है। प्राथमिक लेखा पुस्तक क्या होती हैं? हाँ, महिला SICT में नहीं है, इसका अलग से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, नहीं पूछेगा क्वेश्चन, मेरे को पता भी नहीं कौन था भारत का पहला CA। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेके आता है यार, मतलब क्या कहूं मैं तुझे। व्यापारिक उधार खरीदे माल का ही लेखा होगा, नगद खरीदे हुए माल का लेखा नहीं होगा, जर्नल का एक भाग है और प्राथमिक लेखा पुस्तक है। ASI गर्ल्स की है, महिला ASI केवल महिलाओं के लिए ही है, महिला SI।
अब यहां से एक चीज देखिए जो आपको बड़ा मामला सेट करेगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, जो मेरा फर्ज है उसको अदा करता हूं। एक डिब्बा और यहीं से दूसरा डिब्बा, समझिए। जो दोस्तों क्रय बही है, क्रय बही, बही की बात कर रहा हूं, क्रय बही, क्रय बही में उधार खरीदा गया माल दर्ज होता है, केवल उधार खरीदा गया माल। क्रय बही में केवल, क्रय बही में केवल उधार खरीदा गया माल दर्ज होता है। पर एक चीज और बताऊं, अकाउंट्स के सेक्शंस के तौर पर एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा। वो क्या रहने वाली है? अगर माल उधार हो, खरीदा गया हो, माल नगद खरीदा गया हो, दोनों का ट्रांजैक्शन एक जगह कर दिया जाए तो वह क्या होगा? गलती मत करिएगा, वह होता है क्रय खाता। एक तो क्रय बही होती है और एक होता है क्रय खाता, परचेज अकाउंट। यहां पर माल के नगद प्लस उधार खरीदे गए व्यवहार दोनों का लेखा दर्ज होता है। अरे यस या नो, समझ में चीजें आई या नहीं आई? चीजें समझ में आई या नहीं आई? हां, तो उधार खरीदा गया माल का लेखा केवल क्रय बही में यही होता है। क्रय खाता परचेज अकाउंट में माल उधार खरीदा गया हो या माल नगद खरीदा गया हो, दोनों का लेखा होगा भाई लक्की। ओए लक्की, लक्की ओए, दोनों का लेखा होगा। ठीक है, डन। चलूं आगे, बढ़े आगे। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया मामला। तो चलिए, हाँ, अब देखो, जो क्रय बही है यह प्राथमिक लेखा पुस्तक है। यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई बाबा? प्राथमिक लेखा पुस्तक है। पर मेरे खापटों, जो क्रय खाता है वह बाद में आएगा। तो यह नोट है प्राइमरी अकाउंटिंग पुस्तक, यह द्वितीय लेखा पुस्तक है। ये क्या है? यह द्वितीय लेखा पुस्तक है, यानी कि खाता बही का भाग है। किसका भाग है? खाता बही का भाग है। हाँ, ठीक है सर। मेरे एससी सीट में 193 नंबर बन रहे हैं, मैंने एमकॉम किया। बेटा एमकॉम तक जाने की जरूरत नहीं है, बीकॉम है, वहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ, बीकॉम से ही काम चलना है। हाँ, अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्रय बही के योग से इतना तो आपका सिक्स सेंस अब काम करना ही चाहिए अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो। क्रय बही के योग से, क्रय बही के योग से माल के कुल खालिस्तान ज्ञात होता है। क्रय बही के योग से क्या ज्ञात होगा?
क्रय बही के योग से मेरे खापटों क्या याद होगा? माल के कुल नगद क्रय का पता लगेगा या माल के कुल उधार क्रय का पता लगेगा? बताओ। क्रय बही के योग से माल के कुल नगद क्रय का पता लगेगा या माल के कुल नगद क्रय ज्ञात होता है या? हाँ, वेरी गुड लकी। टोटल क्रेडिट परचेज यानी कुल उधार क्रय। क्या? कुल उधार क्रय ज्ञात होता है क्रय बुक से, क्रय बही से। हाँ, और लास्ट, क्रय बही के योग से, क्रय बही के योग से क्रय खाता क्रय बही के योग से क्रय खाता डेबिट होता है। क्रय बही के योग से क्रय खाता जो है वह डेबिट होता है। हाँ, हाँ, देखिए, हमेशा जो व्यापारिक बट्टा है उसे घटाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है, 2 लाख रुपए का माल 2 लाख रुपए का माल संजय एंड कंपनी से खरीदा। 2 लाख रुपए का माल संजय एंड कंपनी से खरीदा। व्यापारिक बट्टा 10% है। व्यापारिक बट्टा 10% है, तो बताइए क्रय खाता कितने से डेबिट होगा? बताओ रे, जवाब दो। क्रय खाता है जो कितने से डेबिट होगा? जल्दी से बताओ, क्रय खाता जो है वह कितने से डेबिट होगा? क्रय खाता कितने से डेबिट होगा? फटाफट लाइक शेयर करें, जल्दी से जवाब दो। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे परचेज रिटर्न बुक्स पे। कितने से होगा? किसी का भी जवाब नहीं आया है अभी तक। तो यहां पर अब आपका जवाब तो आएगा नहीं। देखो, माल का सूची मूल्य कितना है? माल का सूची मूल्य 2 लाख रुपए लेस व्यापारिक बट्टा कितना दे है? व्यापारिक बट्टा 10% दे है, तो माइनस 20,000। माइनस कितने हो गए? 20,000। तो क्रय बही का योग
1,80,000 और क्रय खाता डेबिट 1,80,000। क्रय खाता कितने से डेबिट हो जाएगा मेरे नौजवान लाडलों? 1,80,000 से डेबिट हो जाएगा। हाँ, क्लियर है सबको? आगे बढ़िए। क्रय वापसी बही परचेज बुक। क्रय वापसी बही परचेज रिटर्न बुक। क्रय वापसी बही परचेज रिटर्न बुक। हाँ, कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। कैश बुक में व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की ही एंट्री होगी कैश बुक में। चलिए, यहां पर सबको पता है उधार खरीदे गए माल की वापसी ही दर्ज होती है। उधार खरीदे गए माल की ही वापसी दर्ज होती है, क्योंकि नगद खरीदे गए माल को कहां दिखाया जाएगा? नगद खरीदे गए माल को कैश बुक में दिखाया जाएगा, रोकड़ बही में दिखाया जाएगा। दूसरा, क्रय वापसी बही देनदार डेटर्स द्वारा बनाई जाती है। क्रय वापसी बही देनदार यानी डेटर्स के द्वारा बनाई जाती है। क्रय वापसी बही बनाते समय डेटर्स यानी कि देनदार डेटर्स द्वारा डेबिट नोट पूरी इंफॉर्मेशन भेजेगा ना। मान लीजिए मैंने 20,000 का माल खरीदा, 5,000 का माल उसने खराब बेच दिया, मैं 5,000 का माल उसको वापस बेचूंगा। परचेज रिटर्न, आई एम डेटर, मैं उसको डेबिट नोट बना के भेजूंगा। भाई लाला देख लेना तो एक बार। हाँ, दूसरा, क्रय वापसी बही के योग से क्रय वापसी बही खाता क्रेडिट क्रय वापसी बही के योग से क्रय वापसी खाता क्रेडिट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्रय वापसी बही में केवल उधार खरीदे गए माल की ही वापसी दर्ज होती है। किसकी दर्ज होती है? उधार खरीदे गए माल की ही वापसी दर्ज होती है। ये आपके क्रय वापसी बही। हाँ,
उसी प्रकार अब आगे एक और बही आती है हमारे पास, विक्रय बही। सेल्स बुक। यहां पर भी वही कंडीशन, उधार बेचे गए माल का लेखा दर्ज। उधार बेचे गए माल का लेखा दर्ज। उधार बेचे गए माल का लेखा यहां पर दर्ज होगा। उधार बेचे गए माल का लेखा यहां पर दर्ज होगा। नगद बेचे गए माल का लेखा दर्ज नहीं होगा। विक्रय वापसी बही के योग से विक्रय खाता क्रेडिट होता है। विक्रय वापसी बही के योग से विक्रय खाता क्रेडिट होता है, याद रखिएगा। हाँ, माल का उधार विक्रय दर्ज होता है। संपत्ति का, माल का उधार विक्रय दर्ज होता है। संपत्ति का उधार विक्रय संपत्ति का उधार विक्रय दर्ज नहीं होता है। संपत्ति का उधार विक्रय दर्ज नहीं होता है। हाँ, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रय बही के योग से क्या प्राप्त होगा, तो विक्रय बही के योग से माल का कुल उधार विक्रय, विक्रय बही के योग से माल का कुल उधार विक्रय ज्ञात होता है। माल का कुल उधार विक्रय ज्ञात होता है। असेट्स इज ए रियल अकाउंट। सही है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। इसी का भी एक चीज देख लीजिए, समझ लो इसको भी। सीमा को 2 लाख रुपए सूची मूल्य का माल बेचा। सीमा को 2 लाख रुपए सूची मूल्य का माल बेचा। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, ठीक है। विक्रय कर अतिरिक्त 5%। तो बताओ विक्रय खाता किस राशि से क्रेडिट होगा।
बताओ रे जल्दी से, विक्रय खाता किस राशि से क्रेडिट होगा, बताइए। बताओ रे मेरे नौजवान साथियों, जल्दी से आंसर दो। किस अमाउंट से विक्रय खाता सेल्स अकाउंट जो है वह क्रेडिट होगा? चलिए, तो अब देखिए, ₹2,00,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस 80,000, सॉरी 20,000, 1,80,000, इसमें से ऐड विक्रय कर ऐड किया है, विक्रय कर क्या किया है, ऐड 5% वेट, क्या किया है, 5% वेट ऐड किया है। तो 1,80,000 का 5% कितना होता है, 60,000, 6,000, इतना ही होता है ना। फिगर ढंग से कैलकुलेट करो मेरे नौजवान साथियों, जल्दी से। हाँ सही है भाई लक्की, प्लस पर याद रखिएगा व्यापारिक बट्टे को ही कैलकुलेट किया जाएगा, वेट को यहां नहीं जोड़ा जाएगा। यहां पर आपका फाइनल ट्रांजैक्शन होगा 1,80,000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट फॉर टुडे, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। कौन सी बुक, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन वही, उधार बेचे गए माल की वापसी दर्ज होती है, उधार बेचे गए माल की वापसी दर्ज होती है। विक्रय वापसी बही के योग से विक्रय वापसी खाता डेबिट होता है। विक्रय वापसी बही के योग से विक्रय वापसी खाता डेबिट होता है। ठीक है, हाँ, तो यही बात लेनदार विक्रय वापसी बही बनाते समय
क्रेडिट नोट, क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट्स बनाते हैं। ओनली गुड्स नॉट फॉर असेट्स, केवल माल और किसी का नहीं है। कल अपने आप में टेस्ट होगा, टेस्ट में भी जुड़िएगा, अब तक जितना पढ़ा है उसका टेस्ट होगा कल। और हाँ, सभी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और संजय सर हिस्ट्री के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ पर आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।